हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो सोचा था जून महीने में हमारा एग्जाम्स होगा यूजीसी नेट का, ये सोच के हम लोग गए थे। लेकिन हुआ क्या है, जो एकदम आप लोगों को सरप्राइज दी गई है कि कल रात को नोटिफिकेशन आया है कि फरवरी एंड से लेके फरवरी से लेके मार्च तक आपका मार्च 10 तक आपका ये पेपर होने वाला है। तो एकदम ये सरप्राइज लगा है कि जो लोगों ने स्टूडेंट्स सोचा था कि हम लोग अभी टाइम है, हम बाद में करेंगे, तो हम अभी भी हमारे पास 6 महीने टाइम है ऐसा सोच के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने भी नहीं बचा है हमारे पास टाइम। तो फिर भी आप अगर सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक 100 दिन का टाइम बना सकते हैं। 100 दिन का टाइम में अभी बता रहा हूं आपको। देखिए, आपका पेपर 1 में 10 यूनिट्स होता है, तो पेपर 2 में 10 यूनिट्स होते हैं। तो आप देखिए, इसकी हर एक यूनिट को अगर डिवाइडेड बाई 10 डेज, यानी कि 100/10, 100 का 10 दिन से बात करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको पेपर 1 का जो यूनिट है 1 यूनिट होता है, और पेपर 2 का 1 यूनिट, दोनों यूनिट को आप 10 दिन में खत्म करना पड़ेगा। यानी कि 10 दिन में आप कैसे खत्म कर सकते हैं, ये अगर मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड को आप ले लोगे और इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी लोगे, दोनों को आप अगर लेके अगर आप जाते हो तो उसमें आपको फायदा ये रहेगा कि आपने 10 दिन में उसको खत्म करके उसकी जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप पूरी करेंगे। उस क्वेश्चन को मान लीजिए अगर उसमें यूनिट 1 में पेपर 1 में 100 क्वेश्चन था और इसमें 100 क्वेश्चन था, उसको पूरी तरह पढ़ के अगर आपने 1 घंटे 1.5 घंटे आप समय मॉर्निंग आप अगर कोई भी आपका टाइमिंग्स है तो उसको अगर पढ़ के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और 10 दिन के आगे नहीं जाना उस यूनिट को। अगर आपको तैयारी करना तो पूरी उस यूनिट को 10 दिन में ही खत्म करना है। तो उसी तरह आपको दूसरा यूनिट पेपर 1 और पेपर 2 को ले लोगे, तो ये डेज के हिसाब से आप लोग यदि तैयारी करेंगे तो आपका 100% सक्सेस होने वाला है। तो अगर मान के चलिएगा कि अगर 6 महीने भी आप 1.5 घंटे पढ़ लेते हैं, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा और आधा घंटे और 1 घंटे ज्यादा पढ़ के समय भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसीलिए देखिए, अब ऐसा सोचने भी नहीं चाहिए कि मेरा मतलब टाइम है, मतलब आप थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट करोगे तो आपका इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई एग्जाम। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 13,000, 40,000, 13,000 और 14,000 जो लोग एग्जाम्स लिखते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप लोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर एक डे इज काउंटिंग। आज से आपको हर एक दिन काउंटिंग लगेगा कि जितना आप मेहनत करते हैं तो उतना आपका रिजल्ट में शो अप करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आपका जो मटेरियल है उसको एक बार ले लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने बार बार मैंने वीडियो में मैंने कहा है, प्रीवियस ईयर पेपर को 2018, 19, 20, 21 और 22 का पेपर को लेके साथ रख लीजिएगा। और साथ ही साथ सिलेबस को आपने 3-4 कॉपी फोटो कॉपी करके आपके पास रखना है, ताकि बार बार आप उस सिलेबस को अपने पूरी तरह समझ ले। कि जब तक आपको सिलेबस की पूरी पकड़ नहीं होता है तो आप आगे का क्वेश्चंस भी सही से समझ नहीं पाते हैं। तो पहले तो सिलेबस को अच्छी तरह से आने वाले कुछ 1-2 हफ्ते में पहले सिलेबस और मटेरियल को पूरी तरह फेमिलियर कर लीजिएगा। तो ये हो गई अपना किस तरह से आप लोग अपना प्लान बना सकते हैं। अब देखिए, क्या और एक चीज बनता है कि पेपर 1 की, तो मैं पेपर 1 की बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि पेपर 1 को ज्यादा ध्यान नहीं देते और पेपर 2 का ही प्रिपरेशन में लग जाता है। उसको मन में ये होता है कि ये तो आपने पीजी में पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी को, और उसमें थोड़ा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, ये समझ के हम लोग ज्यादा समय उसमें आप बिताते हैं। कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि 50 मार्क्स का पेपर होता है जो पेपर 1, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि 150 मार्क्स में आपका 50 मार्क्स में उसमें कितना मार्क्स आप कर रहे हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पेपर 1 में 35 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी मेरा वीडियो में भी मैंने बनाया है। हमारा कोचिंग क्लास, ऑनलाइन कोचिंग क्लास में अगर ले लेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह आपको बताएंगे कि अभी भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, लेकिन फिर भी उसका एक्सप्लेनेशंस में आपको सही तरह से हमारा ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग ले सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया है कि इस 3 महीने का 100 दिन का प्रोग्राम हमने बनाया ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। तो ऑनलाइन कोचिंग से हम ये बताए जाएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर को टैकल करना होगा डे टू डे बेसिस में, और किस तरीके से मटेरियल को पढ़ना होगा। जैसे कि आप
अरिहंत को मैगजीन्स ले लेंगे, मैनुअल ले लेंगे, उसके साथ आप एक दो टेक्स्ट बुक रखेंगे और एनसीईआरटी बुक भी रखेंगे, तो आप डेढ़ घंटे से लेके 2 घंटे हर दिन के बेस में अपने पढ़ोगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि 10 यूनिट्स इंटू 10 डेज, 10 इंटू 10 100 डेज होगा, तो हर एक यूनिट को आप 10 डेज में ही कंप्लीट करेंगे। 10 डेज में कंप्लीट करने के बाद उसके जरिए जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसको आप प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा कि उस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाला है। तो उसमें इसी तरह दूसरी अगर यूनिट में आप जा रहे हैं तो दूसरी में आप कर सकते हो, तीसरा यूनिट हो गया। इस तरह से आपने करने के बाद कुल मिला के आप इस चीज को आपने कुल मिला के अराउंड 70 डेज आप इसमें करने के बाद, हमारे पास 70 to 80 डेज आपने करने के बाद बाकी 20 दिन 15-20 दिन आप क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी ऐसा होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ, आप जैसे मैंने भी टेलीग्राम के माध्यम से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर ही रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप स्टूडेंट्स को ये हो जाए। हमने एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम हर दिन 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों को दे देंगे। आप उसको प्रैक्टिस कर ले और उसको फायदा उठा ले। जब आप हर बार अपने प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको ये पता लगेगा कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है। अगर आपने 10 क्वेश्चन को आपने सही किया, 10 क्वेश्चन आपने मैंने क्वेश्चन भेज दिया, तो आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा एरिया में हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन हम भेजेंगे यूनिट वाइज में क्या, यूनिट 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन होता है। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, नहीं तो आप लोग भूलना पड़ेगा कि हम लोग का जो आप ऐसे ही ऊपर जो कुछ तैयारी करके जाएंगे तो आपको कंपटीशन करना, और जो लोग आपसे भी ज्यादा पढ़ते हैं उनके साथ आप अगर मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको इस चीज को वीडियो बनाने के लिए कोशिश किया था, क्योंकि ताकि जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा नेग्लेक्ट होते हैं, थोड़ी सी ये सोचते हैं इस बारे में, तो आप लोग अप्रोच को चेंज करना होगा। जब तक आपका अप्रोच चेंज नहीं होगा, जब तक आपको वही तरह से आपने किताब लेके बैठे रहोगे, तो वो अब कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको एकदम कस्टमाइज प्लान के तहत जाना है। तो कस्टमाइज प्लान तो मैंने बता दिया। अब मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप 10 दिन में ये एक यूनिट होके खत्म कर लीजिए, नहीं तो आप ज्यादा सिलेबस लेंदी पढ़ते रहेंगे तो आपके पास समय नहीं रहेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उठ जाएगा। तो आपकी उसी दिन उस यूनिट को उसी दिन को खत्म करना चाहिए और ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो अभी एनसीईआरटी के बेस में हम लोग कोचिंग शुरू किया है, 3 महीने में आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे देंगे। अगर यदि बहुत स्टूडेंट्स बच्चों ने 130 क्वेश्चन मार्क्स लिया है, 140 मार्क्स लिया है, तो वो लोग 180 मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर 200 मार्क्स भी लेना बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपको पेपर 1 और में 10-12 मार्क्स ज्यादा बढ़ाना है, 10 क्वेश्चन ज्यादा करना है, और पेपर 2 में भी 10 क्वेश्चन ज्यादा करना है, अगर आप इतना मार्क्स ले ही रहे हैं तो आप पिछले क्यों इतना सोचने की क्या जरूरत है। आप लोग सही गाइडेंस लेके आप आराम से अपना जनरल कैटेगरी में भी हो या ईडब्ल्यूएस में हो या ओबीसी में हो, तो आप उसको सही तरीके समझ लेंगे तो आपको जरूर आपकी सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, और मेरा अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और आप अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज से पहले 1 तारीख से मेरा कोचिंग गूगल मीट के थ्रू हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा, सक्सेस रेट आपको बहुत अच्छा रहेंगे, क्योंकि मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हूं 2022 का। तो हमारा स्ट्रैटेजी को आप शेयर करेंगे और उसमें एक प्लानिंग के तहत आप कस्टमाइज प्लान कर सकते हैं। 100 दिन में आप आराम से सही गाइडेंस अगर मिल गया तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आप नेग्लेक्ट ना करें और समय को बिताना नहीं है वेस्ट करके, आप अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज करना है। यदि आप लोगों को कोचिंग नहीं लेना चाहते तो कम से कम हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ये 390 रुपीज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्लानिंग है। अगर यदि हम कोचिंग लेना चाहते हैं तो हम लोग फीस स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर किया हूं। तो आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम लोग आपको हमेशा आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और आगे का हमारा जो यूट्यूब वीडियो में जो भी वीडियोस आने वाला है वो यूजीसी नेट एस्पिरेंट को टारगेट करके हम कर रहे हैं। जो आने वाले में कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कुछ वीडियोस आने वाले हैं,
और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए हो, चाहे वो थेरेपी का हो, डिसऑर्डर्स का हो, हर एक क्वेश्चंस यूनिट टारगेट किया है हमने एनटीए के जो पैटर्न के हिसाब से। जो एनटीए के पैटर्न क्या है उसके हिसाब से वीडियो हम कंटेंट वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग यदि ये जो वीडियो को देखने के बाद ये आपको प्रॉफिट रहा है तो आप शेयर कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये लोग वो वीडियो को इसको फायदा उठा ले। तो इतना मुझे बोलना था। आप लोगों को यदि ऑनलाइन कोचिंग लेना तो मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स। आप अपना समय को इस्तेमाल अच्छे से कर ले करके मैं बोलता मेरा जो बात था वो मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।